हेलो एवरीवन, दिस इज राजकमल। आज मैं देखूंगा स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर, यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कैसे करते हैं और क्यों इसकी नीड होती है ना। तो इसके बारे में चर्चा हम बहुत अच्छे से करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी इसके बारे में हमने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था, पर इस लेक्चर को भी हम उठाते जाते हैं ताकि पुराना चीज़ रिकॉल हो जाए और इस बार हम उसके मेथड को भी डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे मशीन देख रहे हो, है ना, ये एक थ्री फेज इंडक्शन मशीन है। ओके, खासकर मोटर की चर्चा अगर मैं करूं, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इस मोटर को मैं यहाँ पे चला के दिखा रहा हूं। तो कई बार होता क्या है, आपके मशीन तो चलते हैं, है ना, कई बार क्या होते हैं, आपके मशीन चल रहे होते, लेकिन आपको इसको स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत होती है। यानी अगर स्पीड को कंट्रोल किया जाए तो क्या क्या बेनिफिट मिलता है मैं बताऊं। वेट अ सेकेंड। स्पीड को कंट्रोल करने से पावर की सेविंग होती है। कई बार आपको मान लो कि इंडस्ट्री में मोटर यूं ही चल रहा है, जबकि उस पर कोई लोड नहीं लगा है, फिर भी मोटर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं पावर की सेविंग होती है। कैसे सेविंग होती है एक्सप्रेशन में दिखाऊंगा। और कई बार ये होता है कि प्रोडक्शन जिस रफ्तार से हो रहे हैं मोटर के चलने से, या जिस तरीके से अगर मैं बोलूं कि एप्लीकेशन, अगर इसको मैं इंडक्शन मोटर को किसी बेल्ट से लगा रखा हूं और बेल्ट पे कोई क्वांटिटी जा रहा है, कोई भी क्वांटिटी में डाल रहा हूं, तो जिस रफ्तार से जा रहा हूं उसका स्लो करने को चाहूं तो कहीं ना कहीं स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत होगी। सो स्पीड कंट्रोल मेथड इसीलिए सीखना होता है। अब मैं और चर्चा आप लोगों को कराऊं। यहाँ जो स्पीड कंट्रोल मेथड अपन डिस्कस करते हैं, उसमें खासकर आपको एक चीजों का ध्यान, मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल, खासकर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे हम थियोरेटिकली पढ़ते हैं कि फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो स्पीड घट जाएगा, एनएस घटा देंगे, ये घटा देंगे, वो घटा देंगे, ये हम थियोरेटिकली डिस्कस करते हैं। जबकि यही चीज आप ड्राइव के अंदर स्टडी करते हो तो वहां कहता है कि हम कैसे घटाएंगे, ये चर्चा करता है कि सोर्स और मोटर के बीच हम ऐसा ड्राइव इक्विपमेंट डिवाइस यूज करेंगे जिससे सही में फ्रीक्वेंसी हम घटा देंगे, सही में वोल्टेज घटा देंगे, तो मोटर का स्पीड कंट्रोल होगा। तो ड्राइव जो होता है कहीं ना कहीं फिजिकली यानी कंपोनेंट है जो कि कंट्रोल करने का काम करता है, जबकि मशीन के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे किन किन चीजों को कम या ज्यादा कर दिया जाए जिनसे स्पीड कंट्रोल होगा। तो मशीन के अंदर जो इस चैप्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे हम पैरामीटर को किसको घटाए किसको बढ़ाए, ये थियोरेटिकली अपने को स्टडी करना पड़ेगा और न्यूमेरिकल डाटा से भी हम उसको क्या करेंगे, सीखने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। लेकिन ड्राइव कहेगा हम वो कंपोनेंट है, चाहे मैं चॉपर हूं या फिर कोई और चीज हूं, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी को कम करेंगे, तभी जाके आपका स्पीड कम होगा। तो यहाँ पे यही बात होती है, एक डिफरेंस जो एक ड्राइव के अंदर और मशीन के अंदर। तो मशीन में क्या बात हो गई कि सर मशीन में स्पीड कंट्रोल करने की जरूरत है। जैसे कि इस मशीन में देखिए, अगर ये रफ्तार चल रहा है, कभी कभी देखिए बहुत सारे यहाँ पे कंपोनेंट लगे हैं, इसमें यहाँ पे बहुत सारे तार लगे हैं, कभी इसकी स्पीड को कम करने की जरूरत होती है कि भाई स्पीड कम कर लो, ज्यादा है, तो हम ना कुछ पैरामीटर चेंज ऐसे से करेंगे, चेंजेस अपने आप चेंज हो जाएगा। तो स्पीड कंट्रोल करते हैं, कैसे करेंगे, चलिए एक एक चीज को बेहतर तरीके से समझेंगे। आई होप जितना मैंने बताया अभी वो आपके दिमाग में आ चुका है। आइए टॉपिक देखते हैं, स्पीड कंट्रोल मेथड। टॉपिक देखेंगे क्या सर, आज का टॉपिक है हमारा स्पीड कंट्रोल मेथड, थ्री फेज इंडक्शन मशीन का स्पीड कैसे कंट्रोल किया जाए। तो सबसे पहले व्हाई, सबसे पहले डिस्कस आता है कि क्यों, व्हाई नीड, क्यों जरूरत पड़ा। सबसे पहली बात, सर क्यों जरूरत पड़ा थ्री फेज इंडक्शन मशीन में को स्पीड को कंट्रोल करने की, है ना। आइए, मशीन का ऑलरेडी हमने इमेज कई बार बना रखा है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि वही इमेज बार बार रिपीट करूं, है ना। मैं वही नहीं चाहूंगा, आप लोग कई बार आप लोगों ने देख ही रखा है ना। फिलहाल मैं ऐसे ही छोटा सा एक रफ बता देता हूं, है ना। एक है रोटर वाला हिस्सा, एक है ये हमारा स्टेटर वाला हिस्सा, है ना। इसके साथ को कहीं चाहे तो ये इस तरीके से कहीं रखा हुआ है, थ्री फेज का मोटर, है ना। इसको सप्लाई आप दे रहे हो थ्री फेज का, एक नॉर्मल सा मैंने बना दिया यूं ही, क्योंकि कितने बार हमने बनाया है मशीन को, है ना, रोटर स्टेटर। ओके, अब इसको कंट्रोल करने की जरूरत है ना, कंट्रोल करने की
जरूरत है। तो वाई नीड, क्यों जरूरत पड़ता है कंट्रोल करने की, सॉरी वाई नीड, क्यों जरूरत पड़ता है। आइए देखिए, स्पीड, कहीं ना कहीं रोटर की स्पीड की चर्चा करें, इसको कम करना है या बढ़ाना, यही तो बात है। कभी जरूरत हो सकता है बढ़ाने का, कभी जरूरत हो सकता है घटाने का, यानी यही है रोटर की स्पीड एन आर, रोटर की स्पीड एन आर। जबकि फील्ड की स्पीड क्या होती है, एन एस, जबकि फील्ड की स्पीड क्या होती है, एन एस। अब समझिएगा भाई साहब, पहला वाई नीड, देखिए एक फॉर्मूला होता है सर, एक फॉर्मूला होता है P इजकल टू टॉ इंटू ओमेगा, है ना, टॉ इंटू ओमेगा। अब सोचिएगा कि अगर इसी ओमेगा को मैं और एलिब्रेट कर दूं तो यहां क्या होगा, टॉ इंटू ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई n बटा 60, ओके, 2 पाई n बटा 60। अब यहां पे आप देखो कहीं ना कहीं पावर कैसे रिलेट हो गया है, ये स्पीड से। क्या हो गया है रिलेट सर, स्पीड से। अगर स्पीड घटेगा तो पावर भी कंजम्पशन कम होगा, पावर का कंजम्पशन कम होगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज है कि अगर कई बार मोटर आपका नो लोड पे चल रहा है, तो भाई नो लोड पे चल रहा है तो उसको कम कर लो, स्पीड कम कर लो, मोटर में सप्लाई जा ही रहा है, स्पीड कम कर दीजिए, इससे आपकी लॉस भी कम होगा मशीन के अंदर, पावर की कंजम्पशन कम से कम होगी। ओके, तो बिल्कुल एक चीज तो यहाँ पे तय हो गया कि अगर मशीन में कभी नो लोड पे काम करे तो उस कंडीशन में आप इसकी स्पीड को कम कर दीजिए तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा। बार बार हम क्या करते हैं, तुरंत तुरंत किसी मोटर को ऑन ऑफ नहीं करते हैं, बहुत झमेला होता है बड़े बड़े साइज के मशीन में। ओके, सो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे सर, स्पीड कम करेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखूंगा, क्यों नीड पड़ी मुझे, मैं यहाँ पे लिखूंगा हियर if any machine operate at no load, then to save the power, we must have to reduce the speed of rotor, because save the power we must have to reduce the speed of rotor। तो एक कंडीशन यहाँ पे आपको मिल गया। दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है सर कि आपको स्पीड कहीं पे स्पीड कम करने की जरूरत होगी, कहीं स्पीड कम बढ़ाने की जरूरत होगी। तो कई बार एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर योर डिजायर, स्पीड शुड बी मैक्सिमम और मिनिमम। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, फॉर आवर रिक्वायरमेंट, अब ऐसा तो नहीं है, कोई ध्यान समझिए, 1200 आरपीएम के ऊपर कोई मशीन हमारा इंडक्शन चल रहा है, अब कभी 1300 आरपीएम के लिए हो तो नया मोटर खरीदना पड़े, ऐसा तो नहीं चाहेंगे। कभी अगर 1100 आरपीएम बनाना पड़े किसी मोटर की स्पीड तो नया खरीद के लाना पड़े, ऐसा तो नहीं करेंगे। यानी एक बना हुआ तो उसी से हम चाहेंगे कि ज्यादा ज्यादा काम लिया जाए, इसीलिए उस पर हम क्या करते हैं, ज्यादा कनेक्शन यानी ज्यादा उसमें तरकीब ढूंढते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं। सो फॉर आवर रिक्वायरमेंट, if speed for our requirement if its speed decreases or
increase. For our requirement, if a speed decrease or increase, we can do it by changing some parameters, of सप्लाई, यानी कुछ सप्लाई के पैरामीटर को चेंज करके अगर आपकी रिक्वायरमेंट है स्पीड को कम करने की, ज्यादा करने की, तो ऐसे कंडीशन में कुछ सप्लाई के पैरामीटर, चाहे वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ कर लीजिए, या फिर करंट के साथ छेड़छाड़ कर लीजिए, या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ कर लीजिए, या फिर और भी ऑप्शन मिलेंगे, तो आप उसके साथ छेड़छाड़ करके कहीं ना कहीं इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो ना, कहीं ना कहीं आप इसके स्पीड को क्या कर सकते हो जी, कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर है? तो आपको पता चल गया कि क्यों जरूरत होता है स्पीड को कंट्रोल करने की, पहली बात। दूसरी, करेंगे कैसे, है ना, अब तो है कि हाउ टू डू इट, कैसे अपने को करना होगा। आइए सर, आपको पता है, अगर आपको पता होगा तो 3 फेज इंडक्शन मोटर के लिए रोटर की जो स्पीड है वो आपको पता है 1 - s × ns, यही फॉर्मूला था। यह रोटर की गति जो है 1 - स्लिप इनटू सिंक्रोनस स्पीड होता है। तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला हमारा मैथमेटिकल इक्वेशन को फॉलो करेगा कि किसको घटाएं कि एनआर घटेगा और बढ़ेगा, है ना। तो आइए इसकी चर्चा होगी। पहली बात, हियर नाउ अब मैं यहां डिस्कस कर लेता हूं कि सर इस कंडीशन के लिए अगर एनआर का फॉर्मूला, रोटर का फॉर्मूला ये है 1 - या आप ns लिख सकते हो, ns × 1 - s, है ना। अगर ये फॉर्मूला है तो रोटर तो दो तरीके से कंट्रोल किए जा सकते हैं। कैसा सर? रोटर को कंट्रोल किया जा सकता है ना, ns को चेंज करके, ns को बढ़ाए घटाए तो nr चेंज हो जाएगा, और s को बढ़ाए घटाए तो भी nr चेंज होगा। हियर nr can be controlled by changing the ns and s। यहां पर क्या है कि nr को कंट्रोल किया जा सकता है, nr can be controlled by changing ns synchronous speed and s स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड को चेंज करके हम इसको क्या कर सकते हैं जी, चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन सर ns कोई ऐसा पैरामीटर है कि जिसको डायरेक्ट बदल दूं? ध्यान से समझिए, क्या ns का तो फॉर्मूला होता है सर, ns का तो फॉर्मूला होता है 120f/t। तो ns कभी भी डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते सर। ns को अगर बदलना है तो कहीं ना कहीं पोल को बदलना पड़ेगा, और ns को कभी बदलना है तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी को बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ns के अलग मेथड होंगे। ns को अगर कंट्रोल करना है तो ns कंट्रोल में फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग मेथड आएंगे। ओके, दूसरी अब बात रही सर s को डायरेक्ट क्या चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर, s को डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते। इसका भी अपना फॉर्मूला है, पर उस फॉर्मूला से बहुत कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इस फॉर्मूला से ns - nr/ns से बहुत कुछ देखने को नहीं मिलेगा कि किसको कंट्रोल किया जाए। इसको कंट्रोल तो करना ही है, ये अपने आप कंट्रोल होता नहीं, ये भी फ्रीक्वेंसी और पोल पे डिपेंड कर रहा है। तो s को कंट्रोल अगर करना है तो इसका टॉर्क इक्वेशन हमने देखा है, वहां से ये कंट्रोल होगा। यानी अगर s को कंट्रोल करना है तो s जो है वो कंट्रोल होता है कुछ इन पैरामीटर से, टॉर्क के इक्वेशन के पैरामीटर से s कंट्रोल होता है। एक फॉर्मूला आपने देखा होगा टॉर्क का, मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। सर टॉर्क जो है ना,
ये टॉर्क जो है, फॉर्मूला आपने देखा होगा टॉर्क का या लॉट टॉर्क का, आपने फॉर्मूला देखा होगा S इंटू E2 का स्क्वायर इंटू R2 बटा R2 का स्क्वायर इंटू S इंटू X2 का स्क्वायर। आपने एक फॉर्मूला देखा हो, है ना, ये फॉर्मूला। तो कहीं ना कहीं S को अगर चेंज करना है तो हमको बाकी के पैरामीटर के साथ साथ छेड़छाड़ करना पड़ता है ना। S को अगर, क्योंकि S को ऐसा पैरामीटर नहीं है कि सीधे कम कर दे सर। आप वोल्टेज को कम कर सकते हो, करंट को कम कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी इनपुट सप्लाई चेंज कर सकते हो, लेकिन S तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं कि सप्लाई के साथ कुछ ऐसा कर दे कि S चेंज हो जाएगा तुरंत। नहीं, तो देखना पड़ेगा कि आखिर क्या क्या चीजों पे निर्भर कर रहा है S, है ना। तो यहीं से इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखिएगा ये लोड टॉर्क है, यहां से समझिएगा S इंटू दिस। अब ये चूंकि देखिए S बहुत स्मॉल है, यहाँ पे S का स्क्वायर अगर हो जाएगा, इसको अगर तोड़ोगे तो ये क्या होगा S का स्क्वायर, है ना, इंटू एक्सेस का स्क्वायर। तो ये बहुत स्मॉल हो जाता है, ये वैल्यू क्या होता है, बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल। ध्यान से समझना, है ना, बारीकी से बता देता हूं। ये क्या हो जाता है, वेरी स्मॉल। क्यों हो जाता है, क्योंकि S अपने आप बहुत छोटा होता है। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये बहुत छोटा हो जाएगा जी, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये जिससे भी गुना होगा डाटा को बहुत कम कर देता है। तो इस फॉर्मूले को हम और आसान बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको और छोटा कर लेते हैं कि सर S बहुत छोटा है तो लोड टॉर्क के फॉर्मूला में S अब E2 का स्क्वायर है इंटू R2 बटा, ये छोटा है तो इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, और R2 का स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा इस R2 को यहां से कैंसिल कर देते हैं, इस R2 को क्या कर देते हैं, यहां से कैंसिल कर लेते हैं। और इस फॉर्मूला को अपन फिर आगे क्या लिखते हैं जी, इसी फॉर्मूला को लोड टॉर्क बराबर लिखिए, ध्यान से समझिएगा, एकदम पेशेंस रखिएगा, मैं सब बता देता हूं। S इंटू E2 का स्क्वायर बटा R2। अब समझिएगा कि स्लिप को अगर चेंज करना है ना, जब स्लिप को, तो कहीं ना कहीं वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस के साथ, रोटर का रेजिस्टेंस के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो स्लिप में परिवर्तन दिखेगा। तो क्या दिखेगा, स्लिप में परिवर्तन दिखेगा, स्लिप में चेंजेज दिखेंगे, ठीक है ना। तो ये मेथड सब अपने को सीखना पड़ेगा, ये मेथड सब अपने को सीखना पड़ेगा। तो आइए जी, आइए आइए, तो इसीलिए ध्यान से समझिएगा, जब आपसे पूछता है कि रोटर के स्पीड को कंट्रोल करना है तो पहला मेथड है कौन सा, NS कंट्रोल मेथड, NS कंट्रोल, है ना, पहला ध्यान से समझिएगा, NS कंट्रोल करना पड़ेगा, NS कंट्रोल, ध्यान से समझिएगा, NS कंट्रोल मेथड। सर लेकिन कोई NS डायरेक्ट टू कंट्रोल किया नहीं जा सकता, NS को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि NS का फॉर्मूला तो क्या है, यहाँ पे देखिए सर, NS का तो फॉर्मूला यहाँ ये है सर, NS को डायरेक्ट टू कंट्रोल किया नहीं जा सकता, क्योंकि NS का फॉर्मूला तो ये है ना, ये है, टॉर्क के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा है ना, तो इसको डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं NS के कंट्रोल में फ्रीक्वेंसी और पोल का सीन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी और पोल का। तो NS कंट्रोल मेथड को कभी भी NS कंट्रोल मेथड ना करके बोलते हैं इस मशीन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं NS को चेंज करके, और NS जो है कहीं ना कहीं डिपेंड कर रहा है 120f/p पे, क्या कर रहा है 120f/p पे। तो NS कंट्रोल जो है, ध्यान समझिएगा जी, ध्यान से, जो NS का कंट्रोल मेथड अलग कंट्रोल मेथड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि NS डायरेक्ट कंट्रोल होता नहीं। तो एक कहलाता है फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, क्या कहलाता है सर, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, क्या कहलाता है सर, कंट्रोल मेथड, एकदम बारीकी से समझिए। पहला क्या कहला सर, फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर की स्पीड को कंट्रोल अगर करना है तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करिए, क्योंकि NS तो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, कहीं NS से फॉर्मूला निकला है पर NS कंट्रोल मेथड नहीं होता, उसको मैं क्या पढ़ते हैं सर, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, जो कि क्या है, NS को कंट्रोल करने का एक तरीका है। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए, फ्रीक्वेंसी कम कर दी जाए तो NS कम हो जाएगा, और NS अगर कम हो जाएगा सर तो NR भी कम हो जाएगा कि नहीं। अगर रोटर की, अगर
सिस्टम की फ्रीक्वेंसी को कम की जाए तो रोटर की स्पीड कंट्रोल होगी। क्लियर है चीजें, सबको एलिब्रेट करूंगा बहुत अच्छे से, तो क्लियर है। इसीलिए एनएस कंट्रोल कभी नहीं बोलते, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। ओके, दूसरा मेथड होता है पोल चेंजिंग मेथड। पोल है ना ये वाला, इसको भी बढ़ाएंगे घटाएंगे तो ये चेंज होगा, पोल चेंजिंग मेथड। इस दूसरे को बोलते हैं पोल चेंजिंग मेथड। तो आई होप आपके दिमाग में आ चुका है कि जब आपको मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो वर्ड क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और पोल चेंजिंग मेथड। कभी नहीं बोलते सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल मेथड, है ना, वो उसी से निकला है, इसीलिए इनकी चर्चा होती है। क्लियर ना? क्लियर है। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ सर स्लिप डायरेक्ट कंट्रोल होता नहीं, स्लिप किन किन पैरामीटर पर निर्भर करता है, उनके करस्पॉन्डिंग अब यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत होगी, उनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे इसको कंट्रोल करने की जरूरत होगी। नाउ आइए सर, अब एक मेथड तो हो गया एनएस से दूसरा कौन होगा? एस से। एस से कौन कौन होगा? दूसरा मेथड है कहने के लिए सर स्लिप कंट्रोल मेथड, स्लिप कंट्रोल मेथड। लेकिन स्लिप डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किए जा सकते, स्लिप को डायरेक्टली कंट्रोल नहीं किए जाते, तो इस कंट्रोल को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस कंट्रोल को भी अलग अलग नामों से जाना जाता है सर, उसके नाम में रख देता हूं, उनके नाम में रख देता हूं, ध्यान से समझिए। यानी स्लिप जो कंट्रोल होता है, देखिए स्लिप जो कंट्रोल होता है, क्योंकि लोड टॉर्क तो अपन कांस्टेंट रखना होता है, आगे मैं चर्चा करूंगा। लोड टॉर्क, मशीन का लोड टॉर्क में कोई चेंजेस ना हो, लेकिन अगर कुछ ऐसे पैरामीटर चेंज कर दूं कि स्लिप बदल जाए, है ना, तो इसके लिए आते हैं कि वोल्टेज को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो इसको घटाना पड़ेगा। मैं अभी समझाता हूं क्या मैं बोल रहा हूं एक्चुअली। देखिए लोड टॉर्क बराबर फॉर्मूला क्या निकला है, यहाँ समानुपाती कर देता हूं, इसके समानुपाती, लोड टॉर्क समानुपाती, क्योंकि ये फॉर्मूला एजम्पशंस है ना, ये तो एग्जैक्ट फॉर्मूला है, पर जब एजम्पशंस की बात करेंगे, है ना, एजम्पशंस की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आता है 120 अपॉन और भी इसके वैल्यू में आते हैं, तो यहाँ प्रोपोर्शन कर देता हूँ, प्रोपोर्शन करता हूँ, चीजों को हटा रहा हूँ तो प्रोपोर्शन और कर देता हूँ, लोड टॉर्क प्रोपोर्शन में। अब समझिए ये समानुपाती में अगर सर वोल्टेज बढ़ा तो ये घटेगा, ये क्या करेगा? घटेगा। क्यों घटेगा? ये पहले मैथ देखिए सर, कोई कहता है ये 400 है, 400 बराबर 100 गुना 4 है, कोई कहेगा ये हमेशा कांस्टेंट हो, ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, ये बदले नहीं। तो अगर ये नहीं बदले, 400 रुपया नहीं बदले, तो कोई 100 रुपया को 200 रुपया कर दे, तो बताइए 4 को क्या करना पड़ेगा? 2 करना पड़ेगा कि नहीं? तभी ना 2 गुना 2 400 हो जाएगा। तो कभी एक को बढ़ाओगे दूसरा घटाना पड़ेगा, तभी नहीं ये कांस्टेंट रहेगा। तो मशीन में वही हाल होता है, मशीन के लोड टॉर्क हमेशा कांस्टेंट रहते, मतलब जिस टॉर्क पे मशीन चल रहा है वो हमेशा कांस्टेंट हो। उसके बाद अगर वोल्टेज को बढ़ाओगे तो स्लिप क्या करेगा? घटेगा। तो ऐसा रिलेशन हम रखते हैं। तो अब यही मेथड जो होता है स्लिप कंट्रोल मेथड, तो एक कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, एक क्या कहलाता है जी? वोल्टेज कंट्रोल मेथड। कहीं ना कहीं स्लिप वोल्टेज पर निर्भर कर रहा है, कहीं ना कहीं स्लिप किस पे निर्भर कर रहा है? वोल्टेज पे, है ना। तो एक मेथड कहलाता है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, दूसरा मेथड कहलाता है, ध्यान से समझिएगा, रोटर रेजिस्टेंस। कहीं नहीं, ये R2 क्या है? रोटर का ही तो रेजिस्टेंस है, और इसको बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं ये भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं आगे मैथ्स बताऊंगा क्यों उसको बढ़ाने से वो भी बढ़ाना पड़ेगा। दूसरा मेथड होता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। ओके, दूसरा ये भी मेथड होता है। इसको यहाँ कर देता हूँ समझने के लिए, आप लोग समझते रहेंगे, है ना। और कट रहा है क्या? है ना। दूसरा क्या हो गया सर? ये भी नाम मैंने डाल दिया, रोटर रेजिस्टेंस में, यानी रोटर के रेजिस्टेंस में अगर चेंज करोगे तो स्लिप चेंज करेगा। ओके, और अगेन तीसरा एस कंट्रोल में आ जाता है ईएमएफ इंजेक्टिंग। ईएमएफ इंजेक्ट करना पड़ता है, इंजेक्टिंग कंट्रोल मेथड।
ईएमएफ इंजेक्टिंग कंट्रोल मेथड। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं एस कंट्रोल होगा लोड टॉर्क के एस इंटू ई टू, वेट अ सेकेंड, एस इंटू ई टू का स्क्वायर बटा R2, है ना। इस फॉर्मूला से कहीं ना कहीं आपका ये कंट्रोल होगा, ठीक है ना। एक सेकेंड, एक कॉल आ रहा है, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड। चलिए थोड़ी देर बाद ही उठा लूंगा, है ना, थोड़ी देर बाद ही उठा लूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको अब एंडी करेंगे, इसको खत्म करेंगे, आगे के लेक्चर में एक एक मेथड को अच्छे से पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, इस तरीके से अलग अलग कंट्रोल मेथड है, सबको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सबको बारीकी से अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड हो जाए, है ना। मशीन के स्पीड को कंट्रोल करना है तो कौन कौन सा मेथड हुआ स्पीड कंट्रोल मेथड में? एनएस और एस कंट्रोल मेथड नहीं होता, मेनली तो हमारा होता है उसके अंदर मेनली होता है सर फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, पोल चेंजिंग मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज को चेंज करोगे तो भी स्पीड चेंज होगा मोटर का। रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रेजिस्टेंस रोटर के रेजिस्टेंस में अगर कंट्रोल करना चाहोगे वो भी होगा। और ईएमएफ इंजेक्टिंग मेथड। अब देखिए सर, अब एक चीज दिमाग में और लाइए सर, मशीन के अंदर इंडक्शन मशीन में अलग अलग तरीके के रोटर होते हैं ना। एक में ऐसा होता है कि रोटर का तार भी बाहर निकलता है, एक में ऐसा होता है रोटर के तार अंदर भी शॉर्ट होते हैं। तो हर मशीन में ध्यान रखिएगा, हर मशीन में हर एक मेथड नहीं लगते। आप कहोगे कैसे सर? देखिए रोटर में जब रेजिस्टेंस जोड़ने का होगा तो क्या स्लिप रिंग इंडक्शन में तो जोड़ लेंगे, क्या स्क्वायरल केज में जोड़ेंगे? नहीं, क्योंकि स्क्वायरल केज में तो बंद रहता है, वहीं पे ब्लॉक रहता है। लेकिन जब स्लिप रिंग की बात आएगी, जब स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की बात होगी, तो एक चीज ध्यान रखिएगा सर, इसमें स्लिप रिंग होते हैं, इसमें क्या होता है स्लिप रिंग होते हैं। तो यहां से बाहर से तार निकालने का मौका होता है आपके पास, क्या होता है? मौका होता है ना। तो स्क्वायरल केज अगर हो, स्क्वायरल केज तो उसमें आप रेजिस्टेंस बाहर से रेजिस्टेंस नहीं जोड़ सकते रोटर में, लेकिन जब स्लिप रिंग मोटर हो तो जोड़ सकते हैं, है ना। तो देखिए फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कौन कौन, एक बार चर्चा कर लेता हूं, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल तो कहता है कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में चेंज करिए, तब तो रोटर कोई भी हो चलेगा। तो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सब पे चलेगा, स्क्वायरल केज रोटर पे भी और सर स्लिप रिंग रोटर पे भी। पोल चेंजिंग मेथड सब पे नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि पोल आप स्टेटर का चेंज कर सकते हो, रोटर का पोल नहीं चेंज कर सकते, है ना। तो ऐसे कंडीशन में ये किसमें लगता है सर? ये स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में पोल चेंज मेथड लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि रोटर उसमें एक बार आपने डिजाइन कर दिया, हेवी मशीन होता है, डिजाइन कर दिया, जितना पोल रोटर पे रहेगा उतना ही रहेगा, उसका आप बदल नहीं सकते। स्टेटर पे चाहे आप बदल लो, तो पोल डिफरेंट होगा तो मोटर चलेगा नहीं। ध्यान से समझिए मेरी बात को। तो पोल चेंजिंग मेथड जो है वो सब में नहीं लागू होता है ना, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। नो सर, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, हाँ वोल्टेज कंट्रोल, सप्लाई वोल्टेज कम कर दे तो सब मशीन के लिए और सबके लिए कम हो जाएगा, तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड सबके लिए लागू होगा। सर रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर में रेजिस्टेंस अगर चेंज कर सकते हो तो स्पीड कंट्रोल होगा। तो सर क्या स्क्वायरल केज में लगा सकते हैं? नहीं, वो तो शॉर्ट रहता है, उसमें बाहर से रेजिस्टेंस अपन लगा ही नहीं सकते। सर स्लिप रिंग में अलग से रेजिस्टेंस जोड़ने की व्यवस्था होती है, तो ये स्लिप रिंग के लिए लागू होगा। ईएमएफ इंजेक्टिंग मेथड, रोटर साइड से ईएमएफ डाला जाता है, तो ये भी स्लिप रिंग में तो लागू होगा पर केज में नहीं लागू। ये सब चर्चा मैं अच्छे से करूंगा आगे के लेक्चर में, जिससे आपको पता चल जाए कि स्पीड कंट्रोल मेथड क्या है। क्लियर है अभी तक में? तो ये 5 मेथड होते हैं मोटर के स्पीड को कंट्रोल करने का, यानी ये 3 तो ये हो गए, और चौथा ये और पांचवा यही हो गया। ये 5 मेथड होते हैं जिससे मोटर के स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। मामला ये है टोटल मिला के मामला ये है जी, टोटल मिला के मामला ये है कि अगर मोटर के स्पीड को अब कंट्रोल करे, समझ रहे हो कि किस तरीके से इसके मशीन के अंदर वाले हिस्से को, यानी मशीन के अंदर वाले हिस्से में कहां रेजिस्टेंस जुड़ेगा, तार इसीलिए इतने निकलते हैं कि कब क्या होगा, किससे कंट्रोल करना होगा, इसीलिए मशीन में बहुत तार लगे होते हैं कि किसको कम ज्यादा कर रहे हैं तो कंट्रोल होगा। मामला क्लियर है? सो आई होप आपने इस चीजों को अच्छे से देखा और समझा भी, और हम इसको आगे और बेहतर तरीके से हर एक कंट्रोल मेथड को देखने वाले हैं। ओके, सो स्टे ट्यून दिस चैनल, लगातार जुड़े रहें, बहुत बेहतर कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।